हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं केसीएल। सबने सुना हुआ है इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, इसका दूसरा नाम ये भी होता है, इसको हम कह सकते हैं जंक्शन लॉ। इसका काम क्या होता है? इसका बेसिकली काम ये है कि अगर हमारे पास कोई विद्युत परिपथ है तो विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में धारा का मान कितना होगा इसको ज्ञात करने के लिए नियम होता है। और ये किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, लेकिन उसमें से जो पहला नियम है उसका नाम है केसीएल, जिसको हम कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। इसको हम दूसरा नाम है जंक्शन रूल। आज हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। एक मिनट सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, है क्या। मान लो हमारे पास कोई विद्युत परिपथ है। उस विद्युत परिपथ के अंदर ये एक पॉइंट होता है जिस पर उस विद्युत परिपथ की बहुत सारी ब्रांचें आकर मिलती है। बहुत सारी ब्रांचें आकर मिलती है, इस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन भी कह सकते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं संधि। ये किसी विद्युत परिपथ की कोई संधि है। उस संधि के बारे में किसी किरचॉफ ने हमें कुछ बातें बताई। उसने कहा कि संधि की ओर जितनी भी धारा आती है, संधि की ओर कुछ धारा आती है, कुछ धारा संधि से आगे निकल जाती है, इसको बोलते हैं संधि पर मिलने वाली धारा। किरचॉफ केसीएल के अनुसार किरचॉफ ये कहता है कि संधि पर मिलने वाली धारा, जितनी भी धारा मिल रही है, मिलने का मतलब ये है कि जितनी आ रही और जितनी उधर से पास हो रही, मतलब जितनी धारा संधि की तरफ को आती है वे, और जितनी संधि से दूर जाती है उन सारे के बारे में बात करी। और क्या बताया कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। क्या है केसीएल? कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। किस पर भाई? विद्युत परिपथ की संधि पर, विद्युत परिपथ की संधि पर, विद्युत परिपथ की संधि पर, विद्युत परिपथ की संधि पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़, धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। शून्य होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा मैं कि किसी विद्युत परिपथ की संधि पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। बीजगणितीय जोड़ को हम कहते हैं मैथमेटिकल सम, जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल टू 0। ये होता है केसीएल। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में धारा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, धारा का मान कितना होगा, यहाँ से कितनी धारा आई, कितनी धारा आगे निकलेगी, उसकी टोटल इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? केसीएल से। केसीएल क्या कहता है? किसी संधि पर धारा का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें ये इसकी संधि है। संधि पर ये करंट आ रहा I1, ये दूसरा I2, ये तीसरा I3, ये I4, I5, I6। ये I1, I2, I3 क्या है? I1, I2, I3 है संधि की ओर आने वाली धारा, और जो I4, I5, I6 क्या है? संधि से दूर जाने वाली धारा। बेसिकली बात यह है कि धारा के अंदर एक दिशा होती है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि इसके अंदर एक चिन्ह परिपाटी होती है, क्योंकि हमने कहा समेशन ऑफ i। समेशन ऑफ i का मतलब होता है चिन्ह सहित जोड़, यानी बीजगणितीय जोड़। तो हमें ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन सी धारा धनात्मक लेनी पड़ेगी और कौन सी धारा ऋणात्मक लेनी पड़ेगी। तो एक बार शुरू करते हैं, कुछ पॉइंटर्स को याद रखना है। संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक ली जाती है। संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक ली जाती है। अगर इस डायग्राम के अनुसार बात करूं तो I1, I2, I3 को हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि वे संधि की ओर आ रही है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि संधि से दूर जाने वाली धारा को हम लेंगे निगेटिव। जैसे इस वाले डायग्राम की अगर बात करें तो I4, I5, I6 हम कैसे लेंगे? निगेटिव। और अगर हम इस वाले नोड पर, इस वाले जंक्शन पर हम केसीएल को अप्लाई करते हैं, अगर हम इस वाले जंक्शन पर क्या करते हैं? अप्लाइंग केसीएल एट नोड, इस पॉइंट का नाम रख लो कुछ भी ए। अगर हम ए पॉइंट पर इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होना चाहिए? समेशन ऑफ i इक्वल टू 0। समेशन का मतलब होता है बीजगणितीय जोड़। बीजगणितीय जोड़ को कहते हैं इंग्लिश में मैथमेटिक सम, और मैथमेटिकल सम का मतलब होता है कि सबको चिन्ह सहित जोड़ दो। तो हमारे पास आने वाली धारा कितनी है बताओ? I1 पॉजिटिव प्लस I2 पॉजिटिव, I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0, यानी ये आने वाला है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, ये सब इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे, I4 प्लस I5 प्लस I6। मतलब इसका क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम ये भी कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर
आने वाली धाराओं का जोड़ बराबर जाने वाली धाराओं का जोड़। किसी जंक्शन पर, किसी परिपथ की संधि पर आने वाली धाराओं का जोड़, क्योंकि I1 I2 I3 आने वाली धारा है, I4 I5 I6 जाने वाली धारा है। या ये भी कह सकते हैं किसी जंक्शन पर जितनी धारा आती है उतनी धारा आगे निकल जाती है, यानी जंक्शन पर जितनी धारा आती है उतनी धारा आगे निकल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं संधि पर आने वाली धारा का जोड़ बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का जोड़। ये भी हो सकता है। अब तुमने ये बात इसमें देखी होगी कि इस वाले केस में हमने ऐसा देखा कि संधि पर जितनी धारा आती है उतनी धारा आगे निकल जाती है। हमने तुम्हें पहले बेसिक में पढ़ाया कि धारा एक्चुअली होती क्या है, धारा बराबर होता है आवेश बटे टाइम, यानी धारा का सीधा संबंध किससे होता है, आवेश से। हमें कह रहे संधि पर जितनी धारा आती है उतनी आगे निकल जाती है। ये भी तो कह सकते हैं डायरेक्ट तरीके से कि संधि पर जितना आवेश आता है उतना ही आवेश आगे निकल जाता है। इसका मतलब संधि पर आवेश क्या रहता है, संरक्षित। तो इसको हम दूसरे शब्दों में आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। केसीएल को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो कल को पेपर में ऐसा आने लगा कि आवेश संरक्षण का नियम समझाओ, किरचॉफ का आवेश संरक्षण का नियम क्या है, तो उस समय तुम्हें समझाना क्या है, केसीएल को समझाना है। केसीएल कह दो, ये जंक्शन रूल कह दो, बात एक ही है। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करा कि एक्चुअली केसीएल क्या होता है, किरचॉफ का करंट लॉ क्या है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, कौन सी धारा पॉजिटिव लेंगे, कौन सी धारा नेगेटिव लेंगे। हमने इस बात को क्लियर करने का प्रयास करा। और अगर किसी को डाउट कोई क्लियर करना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।